हाय। आज से हम फ्लटर स्टेट मैनेजमेंट की सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। इस सीरीज में अप्रोक्स 3 से 5 वीडियो होंगी जिसमें हम गेटएक्स स्टेट मैनेजमेंट को डीपली समझेंगे। इस सीरीज को कोई भी फॉलो कर सकता है, चाहे आपने अभी फ्लटर स्टार्ट किया है या आप एडवांस लेवल पर हो। इस सीरीज को कंप्लीट करने के बाद आप लोग इजीली गेटएक्स को फ्लटर में इम्प्लीमेंट कर पाओगे। इस सीरीज के बाद हम ई कॉमर्स ऐप की सीरीज स्टार्ट करेंगे जिसमें कि हम गेटएक्स स्टेट मैनेजमेंट यूज करने वाले हैं। इसलिए अगर आप इस सीरीज को फॉलो करते हैं तो आपको ई कॉमर्स के टाइम पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आज की वीडियो में हम गेटएक्स कंट्रोलर और गेट बिल्डर का यूज देखेंगे। तो यहाँ हमारे पास सिंपल काउंटर ऐप है जो कि बटन क्लिक करने पर नंबर को इंक्रीमेंट करता है और ऐप की स्टेट को भी अपडेट करता है। ऐप की स्टेट को अपडेट करने का बेसिक तरीका है कि हम सेट स्टेट यूज कर सकते हैं, पर यह तरीका बिग एप्लीकेशन को बिल्ड करने के टाइम पे फेल हो जाता है और सेट स्टेट से हमें परफॉर्मेंस भी ज़्यादा अच्छी नहीं मिलती है। यही रीज़न है कि हमें स्टेट मैनेजमेंट की ज़रूरत पड़ती है। तो गेटएक्स यूज़ करने के लिए हमें पहले गेटएक्स डिपेंडेंसी इंस्टॉल करनी पड़ेगी। तो यहाँ डिपेंडेंसी इंस्टॉल हो चुकी है। अब हमें सबसे पहले मटेरियल ऐप को गेट मटेरियल ऐप से रिप्लेस करना होगा, जिससे कि हम इजीली गेटएक्स को यूज़ कर पाएंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि स्टेटलेस विजेट में हम स्टेट चेंज नहीं कर सकते हैं, इसके लिए हमें स्टेटफुल विजेट का यूज़ करना पड़ता है। लेकिन अगर हम गेटएक्स यूज़ करते हैं तो हम स्टेटफुल विजेट को पूरी तरह से इग्नोर कर सकते हैं। तो अभी हम यही करने वाले हैं। तो पहले हम एक क्लास बना लेंगे इंक्रीमेंट काउंटर नेम से, जो कि गेटएक्स कंट्रोलर को एक्सटेंड करेगी। अब वैसे तो हम नॉर्मल क्लास में भी अपने फंक्शंस को बना सकते थे, लेकिन हम अगर गेटएक्स कंट्रोलर को एक्सटेंड करते हैं तो हमें इस कंट्रोलर को मैनुअली डिस्पोज नहीं करना पड़ता है, क्योंकि गेटएक्स कंट्रोलर क्लास डिस्पोजेबल इंटरफेस को एक्सटेंड करती है और यह लिसनेबल मिक्सिंग को भी एक्सटेंड करती है, जिससे कि हमें स्ट्रीम्स को मैनुअली मैनेज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब हमने ये जो क्लास बनाई है, ये वो कंट्रोलर्स होते हैं जिसमें कि हम अपना बिजनेस लॉजिक का कोड लिखते हैं, यानी कि नॉर्मल फंक्शन, वेरिएबल। इंक्रीमेंट काउंटर क्लास में हम पहले काउंटर नेम से वेरिएबल बनाएंगे जिसकी इनिशियल वैल्यू 0 होगी। उसके बाद हम इंक्रीमेंट काउंटर नेम से फंक्शन बनाएंगे जिसमें हम काउंटर को इंक्रीमेंट करा देंगे। काउंटर को इंक्रीमेंट कराने के बाद हम अपडेट फंक्शन को कॉल कर देंगे। अब अपडेट फंक्शन क्या करता है कि जो हम अभी गेट बिल्डर बनाने वाले हैं वो उसे इन्फॉर्म कर देगा कि काउंटर की वैल्यू चेंज हो चुकी है। अब जैसे ही गेट बिल्डर को इंफॉर्मेशन मिलेगी तो गेट बिल्डर स्टेट में चेंजेस कर देगा। तो अभी पहले मैं माई होम पेज क्लास को स्टेटलेस क्लास में चेंज कर लेता हूँ, फिर हम गेट बिल्डर को समझेंगे कि कैसे काम करता है। तो यहाँ माई होम पेज क्लास स्टेटलेस क्लास में कन्वर्ट हो गई है। गेट बिल्डर का सिंटैक्स भी फ्यूचर बिल्डर और स्ट्रीम बिल्डर की सिमिलर ही होता है। तो इसमें हमें बिल्डर मिलता है जिसमें कि हम टेक्स्ट को रिटर्न कर देंगे। टेक्स्ट रिटर्न करने के बाद हम गेट बिल्डर का टाइप डिफाइन करेंगे कि वो किस कंट्रोलर से वैल्यू लेगा। तो अभी हम इंक्रीमेंट काउंटर से वैल्यू लेना चाहते हैं, इसलिए हम इसमें इंक्रीमेंट काउंटर असाइन कर देंगे। अब हमें इंक्रीमेंट काउंटर को इनिशियलाइज भी करना होगा। इनिशियलाइज करने के लिए हमें इनिट पैरामीटर मिलता है, तो हम उसमें इंक्रीमेंट काउंटर पास कर देंगे। हमें एक क्लास में सिर्फ एक ही बार कंट्रोलर को इनिशियलाइज करने की ज़रूरत पड़ती है। बाकी के गेट बिल्डर अपनी फर्स्ट गेट बिल्डर की स्टेट शेयर कर लेते हैं। अब हम टेक्स्ट में वैल्यू डॉट काउंटर पास कर देंगे, जिससे कि हम काउंटर को एक्सेस कर पाएंगे। तो अब हमने यहाँ पे टेक्स्ट की वैल्यू को इनिशियलाइज कर दिया है, पर अब हमें इंक्रीमेंट काउंटर फंक्शन को भी कॉल करना होगा। तो उसके लिए हम एक कंट्रोलर नेम से वेरिएबल बनाएंगे जिसमें कि हम गेट डॉट पुट फंक्शन कॉल कर देंगे। पुट के अंदर हमें कंट्रोलर पास करना होगा, तो उसमें हम इंक्रीमेंट कंट्रोलर पास कर देंगे। हम यहाँ पर डायरेक्ट इंक्रीमेंट क्लास का इंस्टेंस भी बना सकते थे, पर हमने यहाँ पर गेट डॉट पुट फंक्शन का यूज किया है क्योंकि हमें इसे मैनुअली डिस्पोज नहीं करना पड़ेगा। जैसे ही माई होम पेज क्लास नेविगेशन स्टेप से रिमूव हो जाएगी। अगर हम मैनुअली डिस्पोज करना चाहते हैं तो हमें स्टेटफुल विजिट का यूज करना पड़ेगा। उसके बाद हम ऑन टेस्ट के अंदर कंट्रोलर डॉट इंक्रीमेंट फंक्शन को कॉल कर देंगे। अब बटन प्रेस करके देखते हैं कि काउंटर इंक्रीमेंट होगा या नहीं। तो यहाँ पर स्टेट चेंज हो रही है
बिना स्टेटफुल विजिट का यूज किए। तो अभी यहाँ पर जैसे ही हम बटन को प्रेस करते हैं तो इंक्रीमेंट काउंटर फंक्शन कॉल होता है, जिसमें कि हमने काउंटर की वैल्यू को इंक्रीमेंट कराई है और अपडेट फंक्शन कॉल किया है। अब अपडेट फंक्शन गेट बिल्डर को नोटिफाई कर देता है कि हमें स्टेट में चेंजेस करने हैं और स्टेट चेंज हो जाती है। अब हमें गेट कंट्रोलर क्लास में 3 ओवरराइड फंक्शन भी मिलते हैं, ऑन इनिट, ऑन रेडी, ऑन क्लोज। ऑन इनिट फंक्शन इनिट स्टेट फंक्शन की तरह ही है, जो कि विजेट के विजेट ट्री में ऐड होने पर कॉल होता है। बस डिफरेंस इतना है कि इनिट स्टेट फंक्शन हमें स्टेटफुल क्लास में मिलता है और ऑन इनिट फंक्शन के लिए हमारे पास ऐसी कोई लिमिटेशन नहीं है कि हमें स्टेटफुल क्लास ही यूज करनी पड़ेगी। ऑन रेडी फंक्शन विजेट्स के स्क्रीन पर ड्रॉ होने के बाद कॉल होता है, मतलब जैसे ही सारे विजेट स्क्रीन पर रेंडर हो जाएंगे तो ऑन रेडी फंक्शन कॉल होगा। ऑन क्लोज फंक्शन डिस्पोज फंक्शन की तरह ही होता है, जो कि विजेट के विजेट ट्री से रिमूव होने पे कॉल होता है। अभी हमारे पास सिर्फ एक काउंटर था जो कि हमें अपडेट करना था, पर अगर हमारे पास 2 सेम विजेट्स हैं और हमें उनमें से किसी एक की वैल्यू अपडेट करनी हो तो उसके लिए हम गेट बिल्डर को आईडी असाइन कर सकते हैं। उस आईडी का यूज करके किसी पर्टिकुलर गेट बिल्डर को अपडेट कर सकते हैं। तो हम पहले वाले गेट बिल्डर को आईडी में अपडेट फर्स्ट असाइन कर देंगे और दूसरे वाले को अपडेट सेकंड असाइन कर देंगे। उसके बाद हम अपडेट फंक्शन पर जाएंगे। अब हम अपडेट फंक्शन में लिस्ट पास कर सकते हैं, जिसमें कि हम चूज कर सकते हैं कि किस विजेट को अपडेट करना है। तो अब हमें पहले वाले को अपडेट करना चाहते हैं, इसलिए हम उसकी आईडी पास कर देंगे। तो अब मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं सिर्फ फर्स्ट वाला टेक्स्ट अपडेट हो रहा है। अब यही सेम हम सेकंड के साथ ट्राई कर लेते हैं। तो अब यहाँ सिर्फ सेकंड वाला अपडेट हो रहा है। अब अगर मैं अपडेट फंक्शन में से लिस्ट हटा देता हूँ तो कोई भी विजेट अपडेट नहीं होगा। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हमने गेट बिल्डर को पहले ही आईडी असाइन करी हुई है और हमने अपडेट फंक्शन में कोई भी आईडी असाइन नहीं करी है, इसलिए अपडेट फंक्शन बिना आईडी वाले गेट बिल्डर को अपडेट करेगा। अब यहाँ पर बिना आईडी वाला कोई भी गेट बिल्डर नहीं था, इसलिए विजेट अपडेट नहीं हुए। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।